बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एक बहुत अहम वाक़या हुआ था जिस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ayesha अकरम का, और उसमें आईजी पंजाब साहब ने, इनाम गनी साहब ने और सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया था, जो नादरा के जो डीजी थे उनके साथ मलिक साहब को साथ लेके, कि वो तमाम लोगों को लोकेट किया जाए, उनकी जो फेस रीडिंग करके नादरा से मदद ली गई, सीआईडी से मदद ली गई, और उनमें मेरी इतलात के मुताबिक जो शफीकाबाद है वहाँ से 5 से 10 उबाश नौजवानों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, और रावी रोड से भी कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उनकी शनाख्त को अभी तक पोशीदा रखा गया है। अब यहाँ पर व्यूअर्स, आपको यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये बड़ा एक सिचुएशन, ये एक सीक्वेंस वाला वाक़या है। यानी कि एक बंदा पकड़ा जाएगा, वो मीनार पाकिस्तान गया था, वो जिन जिन के साथ गया था वो सबका नाम लेगा। अगर वो 5 लोगों के साथ गया था, एक पकड़ा गया, वो 4 के नाम लेगा, 4 जो पकड़े जाएंगे वो अपने 4 दोस्तों के नाम लेंगे। ये इस तरह एक सर्कल बनता रहेगा, और 400-500 या 800 लोग पकड़े जाएंगे, और उनके साथ क्या होगा, क्या बीतेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन व्यूअर्स, जिस चीज़ का मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि इस जुर्म की क्या सज़ा है, और जो पकड़े जाएंगे उन पे कौन सा जुर्म लगेगा, क्या चार्जशीट होगी, और वो कितनी देर तक जेल में रहेंगे। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ताज़ीरात के मुताबिक, जिसको पीपीसी कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी मुताबिक, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक 354A 354A मुकदमा इन पर बनेगा। यानी कि किसी खातून को किसी पब्लिक में, किसी मजमे में इस लिहाज से हरासा करना कि उसके कपड़े फट जाएं और उसका जो जिस्म है वो नज़र आना शुरू हो जाए, उसको हरासा करना। और इसकी सज़ा आपको व्यूअर्स बताता चलूं कि बड़ा हौलनाक, बड़ा दहशतनाक जुर्म है, और कानून में इसकी सज़ाए मौत है, या इसकी सज़ा उम्र कैद है। और एक और बात व्यूअर्स आपको बताता चलूं कि ना सिर्फ सज़ाए मौत, ना सिर्फ सज़ाए उम्र कैद की सज़ा, बल्कि इसके साथ इसका बाकायदा तौर पर जुर्माना भी है। और ये अगर दोनों सज़ाएं भी इकट्ठी हो सकती हैं, सज़ाए मौत भी हो सकती है, इसको सज़ाए उम्र कैद भी हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है। और आपको व्यूअर्स बताता चलूं कि ये जो ट्रायल है ये सेशन कोर्ट में चलेगा, और बाकायदा तौर पर जो लोग पकड़े जाएंगे उनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के बाद अगर वो लोग गिल्टी साबित हुए तो उनको पुलिस चालान कर देगी, 173 की रिपोर्ट में उनको गुनाहगार कर दिया जाएगा, और जो लोग बेगुनाह हुए उनको खाना नंबर 2 कॉलम नंबर 2 में रख के बेगुनाह कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। तो ये व्यूअर्स आपको बताया था, मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था, आपको बताऊंगा कि ये एक हीनियस ऑफेंस था, बड़ा हौलनाक ऑफेंस था, और सबसे जो बड़ी बात है कि ये माशरे के खिलाफ ऑफेंस था, किसी एक शख्स के खिलाफ ऑफेंस नहीं था। दूसरी बात, एक मुबैना तौर पर और वीडियो आई जिसमें दिखाया गया कि 14 अगस्त वाले दिन चिंगची पर 2 उबाश नौजवान जा रहे हैं, उनसे पीछे एक उबाश नौजवान वीडियो बना रहा है। कोई नौजवान उतरता है, उतर के 2 खवातीन बैठी हैं चिंगची पे, और दरमियान में एक बच्चा बैठा है, उनके साथ बहुत गिरी हुई हरकत करके वो भाग आता है। और ये जो मनाजर थे कैमरे की आंख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिए, और आपने देखा कि ये वीडियो भी आज गुज़श्ता 2 रोज़ से वायरल हो चुकी है, और इस पे भी जो बाकायदा तौर पे सीएम साहब ने और जो आईजी साहब हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि जो सेफ सिटी है उसके कैमरों से मदद लेके इस नौजवान की शनाख्त की जाए और इसको करार वाकई सजा दी जाए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इस नौजवान का जो घिनौना इकदाम है, सरेआम उस खातून पे, उस खातून के साथ सरेआम ये जुर्म करना, ये अखलाकियात से घिरी हरकत करना, पाकिस्तानी माशरे का कतन ये हरकत नहीं है, जेब नहीं देती। और पाकिस्तानी माशरे के ये लोग बिल्कुल गंदे, काले और बिल्कुल एक डर्टी कैरेक्टर्स हैं। आपको व्यूअर्स बताता चलूं कि यहाँ पर जो कुछ वुमेन्स के हक में और कुछ मर्दों के हक में बहस शुरू हो गई। लेकिन आपको बताता चलूं व्यूअर्स
कि क्या हमने इस वाक़े की वजूहात को देखना है, ना कि हमने इस वाक़े की जो ज़िमनात हैं उनको देखना है, बल्कि हमने इस वाक़े के हल को सोचना है कि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना हों। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मौक़ों पे एक हजूम, एक जो जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता है, 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, लोग एक बिल्कुल एक अजीब तरह की तरह से ये अपनी जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनकी ट्रेनिंग की कमी है, इनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, इनके पास कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहां पर ये अपना कैथारसिस कर सके। पाकिस्तान में 70% जो यंग जनरेशन है उसके पास सिवाय मोबाइल फ़ोन के और सिवाय बाइक के कोई इंटरटेनमेंट की वजह नहीं है। यहाँ पे कोई मैदान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जिम नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आपने अपने दो कौमी हीरो देखे जो एथलेटिक में जिन्होंने पाकिस्तान का जो सर है फ़ख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन क्या वो लोग उन पे इन्वेस्टमेंट करते थे? हम ना खेलों पे तवज्जो देते हैं, ना अपने पार्क्स पे तवज्जो देते हैं, ना अपनी जो आने वाली नस्ल है। हमारे पीछे रहने की वजह यही है। और पाकिस्तान पे जब तक हम अपनी जो नौजवान नस्ल की एग्जॉस्ट करने के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, 14 अगस्त, आयशा अकरम और ये चिमची वाला मैटर होते रहेंगे। हमें इन वजूहात को ख़त्म करना होगा मिन हैसुल कौम। अगर ये वजूहात ख़त्म ना हुई, ये वाक़यात, मैं कोई दूर अंदेश नहीं हूँ, मैं कोई विजनरी नहीं हूँ, एक आम सा छोटा सा वकील हूँ, लेकिन मैं आपको ये बड़े एहतमाम से कह रहा हूँ कि ये वाक़यात होते रहेंगे। इन वाक़यात का सदेबाब सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान नस्ल को किसी ख़ास सिमत में पॉजिटिव साइड में मोड़ना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आयशा अकरम वाले वाक़े में या किसी भी वाक़े में, इस तरह के जो वुमेन हरासमेंट केसेस में, आपने वॉइस ऑफ जस्टिस की टीम को क्वेश्चन करना है, क्वेरी करनी है, और आपने जो वॉइस SMS करना है और वॉइस आपने जो व्हाट्सएप है वो करना है, हमारी टीम आपको विदिन 24 आवर इंशाल्लाह जवाब देगी और कोशिश करेगी कि आपके तमाम सवालों का जवाब तसल्ली बख्श दिया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।